बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, कुछ लोग बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया, जिनमें से एक यकीनी तौर पर आप भी हैं, आपने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, लेकिन बड़ी तादाद है जिनकी ज़िंदगी बेतरतीब होकर रह गई। देखिए, मैं क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मौज़ूआत पे बहुत से प्रोग्राम कर चुका हूँ, मेरी कुछ बातें वो तमाम डॉक्टर्स की तरह बड़ी मिलती जुलती होंगी, लेकिन कुछ बातें मैं चाहूँगा कि वो काबिल गौर बने। उसमें सबसे पहली बात यह है कि दुनिया में जब कभी भी पेंडेमिक आया या कोई क्राइसिस कहीं शुरू होता है, तो सबसे पहले हम सब पे लाजिम होता है ये समझना कि हमें इसे कबूल करना है, हमें इसे एक्सेप्ट करना है। जितनी देर हम डिनाइल स्टेट पे रहते हैं, रद्द करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि चंद दिन बाद ये खत्म होना और दुनिया वैसी की वैसी वापस आ जाएगी जैसे पहले थी, तो उसका नुकसान ही होता है कि हम उस डिनाई करने की वजह से कोई प्रेपरेशन नहीं करते। इस सारे के सारे सिनेरियो में जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद जो तमाम चीजें हमें भुगतनी पड़ी हैं, इनको कबूल करके किसी ने भी अगर कबूल किया और कबूल करने के बाद कोई स्ट्रेटजी बनाई है, उसकी जिंदगी बड़ी आसान हो गई है। और स्ट्रेटजी बनाने में सबसे अहम चीज ये है कि आप अपनी तरजीहात का तयन कर लें। ये बड़ा बेहतरीन वक्त था जिसमें गौर खोज करके ढूंढा जा सकता था कि आपकी तरजीह अव्वल पे क्या है, आपकी तरजीह दोयम क्या है और तरजीह सोयम क्या है, यानी कि ऑनवर्ड आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज की तलाश करें तो आप बड़े आराम से ये ढूंढ लेंगे कि मेरी सेहत बड़ी ज़रूरी है, मेरी फैमिली बड़ी ज़रूरी है और सबसे बढ़ के मेरा बका बड़ा ज़रूरी है। मैंने जिंदा रहना है, मैंने महफूज रहना है, मैंने एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। उसके बाद फिर आपकी माशी सरगर्मियां भी साथ ही साथ में आ जाती हैं। अब हुआ ये कि बड़ी दुनिया ने अपनी प्रायोरिटीज वैसे सेट नहीं की। वो समझ रहे थे कि जैसे ही ये कोविड का सारा सीजन खत्म होगा और पेंडेमिक थोड़ा कंट्रोल होगा तो उसी तरह से दुनिया हमें वापस मिल जाएगी। आप जाके देखिए, लाहौर के बेशुमार ऐसे प्लाजाज हैं जिनमें ऑफिस खाली हो गए। मैं चंद दिन पहले का मेरा एक मुशाहिदा है कि मुझे कुछ फर्नीचर खरीदना था ऑफिस का, और मैंने जब अपनी टीम से कहा तो उन्होंने कहा कि सर, बेशुमार दफातर का फर्नीचर जो बड़ा कम इस्तेमाल हुआ है और थोड़ा इस्तेमाल हुआ है वो बिकने को लगा हुआ है और वो थोड़े दामों पे, बड़े थोड़े पैसों पे वो बेचने को तैयार है। उसकी वजह ये कि उनको रेंट पड़ रहा है। बड़ी दुकानें, बड़े ऑफिस, बड़े प्लाजे और बड़ी जगह जो हैं वो इस वक्त खाली पड़ी हैं क्योंकि किराया देने वाले के पास किराया नहीं है और मालिक मकान किराया मांग रहा है। अब इसमें आप अगर तरजीहात का तयन कर लें, पहला काम जो है तरजीहात के तयन के बाद आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि जिंदगी में आपके पास तीन चीजें जो आपने खर्चनी है। उसमें पहली चीज आपका वक्त है, दूसरी चीज वक्त के बाद आपकी तवानाई है और तीसरी चीज रिसोर्सेज है। आप तीनों को लगाना कहां पर है, वो अपनी तरजीहात पे लगाइए। अच्छा कासिम साहब, ये जो आप बात करें ना तरजीहात की, यकीनी तौर पर सेट होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए करना क्या है, लेकिन आगाज कैसे करें? हमारे यहाँ तो ये होता है, रात को खूब प्लानिंग होती है कि सुबह उठते ही ये होना है, लेकिन सुबह जो आपने टाइम सेट किया होता है कि मैंने 8 बजे 6 बजे या नमाज फजर के टाइम उठना था, पहला तो आप वहीं पे वो जाते हो, आंख खुलती है, अच्छा नहीं आज नहीं, दोपहर से शुरू करते हैं या रात से या फिर अगले दिन से शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों में कमिटमेंट नहीं होता, फिर उनके पास जो उनकी तरजीहात हैं वो भी क्लियर नहीं होती। ठीक, आपकी क्लैरिटी, आपका कमिटमेंट, आपका किसी चीज को बड़ा अहम समझना वो आपको उठा देता है। वैसे तो वो बड़ा ही एक क्लासिकल सा एक मैसेज है जो कभी हमारे व्हाट्सएपों पे प्लॉट करता था कि ख्वाब वो नहीं होते जो आप नींद के में देखते हैं, आंखों से देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको उठा देते हैं। बिल्कुल। तो आपकी जिंदगी में अगर कोई टारगेट्स है, कोई तरजीहात है, कोई अहम चीजें हैं, वो फिर बिस्तर से आपको उठा देती हैं, फिर वो दफ्तर तक भी लाती हैं, वो काम तक भी लाती हैं, वो मीडिया तक भी आपको लेकर आ जाती हैं। अच्छा कासिम साहब, ये बताइए कि बच्चों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इवन के नौजवानों ने, बच्चों ने, पहले मुझे ये बताइए कि आप पबजी खेलते हैं या आपके बच्चे घर में कोई खेलता है गेम? अच्छा, पबजी मैं वैसे उसको सिर्फ नाम ही सुना मैंने, और मेरे बच्चे भी नहीं खेलते। ठीक, चले, आप खुशकिस्मत तरीन इंसान है अगर आपके बच्चे इस लत से दूर हैं, क्योंकि ये गेम ऐसी मोहलिक बन चुकी है, लोगों के पूरे पूरे घर तबाह होकर रह गए हैं, सिर्फ पबजी सारा सारा दिन वो ऑनलाइन खेलते रहते हैं। आप देखिए कि एडिक्शन, पबजी तो पता नहीं क्या होगी, लेकिन अगर एडिक्शन आपको सिर्फ मोबाइल फोन की है और वो इतनी सी है कि आपने उसको बार बार चेक करना है, आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मैं क्योंकि कह लीजिए जिस तरह आप तजदीद करते हैं, आप कुछ चीजों को रिन्यू करते हैं, तो एक चीज मैं बड़ा अरसा से मीडिया में कह रहा हूं और मैं खुद इसकी तजदीद करता रहता हूं, और वो ये चीज है कि मैं खुद भी अपने सेल फोन को ऑफिस टाइम में अब यूज करने लग पड़ा हूं। पहले नहीं था ऐसे, मैं मतलब ना चाहते थोड़ा सा
इसकी जो हदूद थी वो डिफाइन नहीं थी, वो आगे चली जाती थी। यानी कि आप इसको लेकर घर आए और उसके बाद बच्चे आपकी तरफ देखने लग पड़े और वो आपको शर्मिंदा करना चाह रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि अब्बा जी आप जरा ख्याल करें, आप हमारे वालिद भी हैं, आपका दफ्तर है, आप ट्रेनर होंगे, स्पीकर होंगे, मुकर्रर होंगे, टीवी पे जाते होंगे, लेकिन हमारा भी कोई वक्त है। तो मैंने ये किया कि चंद दिन पहले अपने जो बड़े अहम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप थे उनमें मैंने अर्जी पेश की कि मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप मुझे रिप्लाई का कहेंगे तो मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं हूँ, ना मैं इसके कोई चार्जेस ले रहा हूँ। मेरी ये जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन ये मेरा काम है, ये मेरा सब कुछ नहीं है। तो मैंने 5 बजे के टाइम पे अपने सेल को बंद करना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ, बड़ी अहम चीज है, चंद दिन बड़ी कोफत हुई, 3 दिन कोफत होगी, उसके बाद आप वो जो आप स्टिक आप हुए, विल पावर से स्टिक हुए, वो आपकी रूटीन में शामिल हो जाएगा और आपके पास क्वालिटी का टाइम बचने लग पड़ेगा। एक ऐसा बंदा जिसने मुतालिया करना है, एक ऐसा बंदा जिसने गौर खोज करना है, एक ऐसा बंदा जो नेक्स्ट डे तैयारी के बगैर नहीं गुजार सकता, बगैर तैयारी के वो दिन नहीं गुजार सकता, एक ऐसा बंदा जो कहीं ना कहीं नए कामों को ढूंढता है, नए वेंचर्स को ट्राई करता है और अपना दी बेस्ट देता है। उसको तन्हाई भी चाहिए, उसको अकेला भी बैठना है, उसको फैमिली को भी टाइम देना है। और मेरे तमाम सुनने वाले इस वक्त जिनके बुजुर्ग हयात हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है कि आप अपने बुजुर्गों को वक्त दे सकें। आप अपने वालिद साहब के पास चुप करके बैठ जाएं, आप वालदा के साथ थोड़ी देर बैठें, गपशप लगाएं और उठ जाएं। ये भी काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है, इसका सवाब तो है ही है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है ये आपकी कितनी खूबसूरत याद बनती है और उनकी कितनी खूबसूरत याद बनती है। मैं ये समझता हूँ कि बूढ़े वालिदैन को जहां हम बेहतरीन दवाइयां ला के दे रहे होते हैं, अगर हम अपनी कंपनी भी देने लग पड़े तो उनको शफा मिलने लग पड़े। और हमें हमारे अंदर की भी जो बेशुमार तरह की कह लीजिए मसाइल हैं, वो नफ्सियाती हैं, रूहानी हैं या जिस्मानी है, वालिदैन का वजूद वो एक अच्छे इंसान के लिए शफा का बायस ही होता है। यानी अगर उसका ताल्लुक ठीक है, बाद लोगों ने अपने माँ बाप से ताल्लुक बिगाड़े होते हैं, तो आपके पास अगर आपने रूटीन सेट की है और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने लग पड़े हैं तो फिर आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो जाती है। अच्छा कासिम शाह साहब, आपने जैसे बात की है प्रोग्राम के आगाज में कि हमें तरजीहात सेट करनी है, हमने ऐसे ख्वाब देखने हैं जो हमें उठने पे मजबूर कर दे, ऐसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे मकसद होने चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, घर में सुकून है, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद दिल में सुकून नहीं है, परेशान हैं वो, उनको खुद भी नहीं पता कि ज़िंदगी में ऐसी कौन सी कमी है या क्या तरजीहात सेट करें। उनको लगता है हमारे पास सब कुछ तो है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूँगा, जो मैंने तो यकीनन कहीं व्हाट्सएप पे पढ़ा है उसको, लेकिन मुझे फैसिनेट बड़ा किया वो उन्होंने लिखा कि 1960 में जो तुर्की में किसी शहर में जो पागल थे सारे, एक कह लीजिए जो पागलों का पूरा हॉस्पिटल था, वहां पर पागल लड़के छूट गए और वो गलियों में फिरने लग पड़े। तो इनकी तादाद तकरीबन 432 थी और 432 जो पागल थे वो सड़कों पे अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं और पूरे शहर में वावेला मचा रहे हैं। अब समझ ना आए करना क्या है, तो अस्पताल की इंतजामिया ने एक बड़ा अजीब काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हॉस्पिटल की इंतजामिया खुद उन्होंने विसल्स ली, सीटी ली और खुद तरतीब बना के एक लाइन लगा के और पूरे शहर में चिक चिक करके सीटी मार के चलना शुरू कर दिया। और वो उन्होंने कहा, थोड़ी देर में देखा कि वो जो तादाद थी वो पीछे लाइन में लगनी शुरू हो गए लोग। और वो करते करते उसके बाद जब हॉस्पिटल जो पागल खाना था वहां वापस पहुंचे और उन्होंने बंदों को टोटल किया तो उनकी तादाद 650 थी। सही। जाने वाले 432 थे और आने वाले तो तकरीबन 220 मजीद भी ऐड हो चुके थे। प्रॉब्लम ये है, मैं जो चीज कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाजिम नहीं को कपड़े फाड़े और वो अजीब अजीब हरकतें करें तो वो पागल है। हमारे पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर इतने ज्यादा हैं, हमारे बिहेवियर के डिसऑर्डर इतने ज्यादा हैं और इस सोसाइटी में डिप्रेशन इतना ज्यादा है, इस सोसाइटी में जो कह लीजिए रुझान होता है, वनरेबिलिटी, पागलपन का इतना ज्यादा है, आप सोच नहीं सकते। आप सड़कों पे देखिए, आपका वास्ता पड़ेगा, आप हैरान होंगे। आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो आपको लड़ने को तैयार हो जाएगा। आप कहीं पे नेकी करेंगे, आप हैरान होंगे, वो दे आर थैंकलेस। आप लोगों के मूड स्विंग्स को आम देखेंगे कि आज ये शुक्रगुजार है और कल ये लानतान करने लग पड़ा। ये इतना ज्यादा बढ़ गया है इस माशरे में। और मैं कहता हूं कि एक गवर्नमेंट को किसी टाइम पे ये इमरजेंसी लानी पड़ेगी। ये अभी मैं कह रहा हूं कि इस समाज में लोगों की ज़हनी हालतों को एड्रेस करने का कोई अच्छा सोर्स नहीं। यानी ये समाज एक तो पागल बनाता है, पागल को मजीद पागल कर देता है, और जो ज़हनी सुकून के जराए हैं वो इस माशरे में बिल्कुल नहीं है। लाइक मिसाल ले लीजिए, कुछ बातों की मिसाल दे देता हूँ। मसलन समाज में तवक्कुल होना चाहिए, ये इसका प्रचार होना चाहिए।
लोगों में प्रैक्टिकली नजर आना चाहिए, लालच कम होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए, सब्र